मेरे प्रिय बंधुजन, मैं मैं मैनगढ़ ब्लॉक का कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार राय। संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में मैंने बताया कि एक आतंकवादी साढ़ मुझसे जब हरकत किया, बोला कि क्या गड़िया को आप मानते हैं अपने? हम कहे गड़िया पे मैं उठना बैठना, सोना बैठना और यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से हम पैसे कमाते हैं। और हम कहते हैं कि आप गड़िया पे दिया नहीं बांटते। हम गड़िया पे शाम सुबह कि हमारी गड़िया ख़राब ना हो, मेडिकल पे न जाना पड़े। जैसे कि गाड़ी ख़राब हो जाती, गैरेज में जाते हैं, कहीं कहीं किसी का सामान यहाँ वहाँ ले जाना होता है, कहीं आना जाना होता है तो नहीं जा पाते हैं, तो जो हमारा नुकसान होता है कौन भरपाई करेगा? और जो इस लीवर का है, मैंने कहा शाकाहारी रहिए, जो जड़ काट दीजिए, ये भी सही रहेगा कि पेट अगर दूध दही मेवा फल फूल खा रहे हैं तो पेट सही रहेगा, तो मेडिकल पे नहीं जाना पड़ेगा। तो भैया मैं शाम सुबह गड़िया की आरती उतारता हूँ, गड़िया पे खाता हूँ। कहा क्या गड़िया पे ही लेते हैं? हम कहे गड़िया पे ही लेता हूँ, गड़िया पे तो का ही सब कुछ होता है। मैं सिकंदर कुमार राय आपको बताना चाहता हूँ संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में, कि आप लोग भी अपनी गड़िया पर ध्यान दीजिए। अगर मेडिकल पे गड़िया ख़राब हो गई तो मेडिकल पे आपको जाना होगा, आप दवा लेंगे, पैसे लगेगा, और समय जो आपका गया उसका भरपाई कौन करेगा? और जो गड़िया आपकी है उसका हर चीज़ सही रखिए, सही तभी होगा। देशद्रोही भाजपा जैसे आतंकवादी पार्टी मार भगाइए, मुकेश अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी जैसे माफिया को मार भगाइए। संत संघ की महिमा में सब धर्म के जीवों को, प्राणियों को मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक रहेंगे तभी हमारा देश स्वतंत्र होगा। और मैंने उनसे बोल दिया कि मैं गड़िया की आरती शाम सुबह उतारता हूँ अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, भ्रष्टाचार भगाने के लिए। और जब तक ये जड़ जुआ, शराब, गांजा, बकरा जो कटता है, मुर्गा फार्म, ये सब नहीं बंद होता तब तक ले हमारा देश नहीं। क्योंकि हमारे देश पे जो शहीद हुए हैं, पैसे रुपए के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने देश का इज्जत सम्मान पाने के लिए, अपने क़याम सलामत रखने के लिए कुर्बानी दिए हैं। तो आपको मैंने देसी मुर्गा मुर्गी के बारे में बता दिया, विदेशी मुर्गा मुर्गी के बारे में बता दिया, और जितने मेरी आइटम हैं आप लोग अपना गड़िया पे काम करते रहिए। गाड़ी का सेवा ही आपको आगे बढ़ाएगा। और सुबह शाम आरती उतारते रहिए, और आप इतना ध्यान रखिए, यही हमारी रोजी रोटी है। रोजी रोटी का मतलब, रोजी रोटी प्लस अगर आरती नहीं उतारेंगे, गड़िया की पूजा नहीं करेंगी, तो आप आगे कैसे जाएंगे? वही मेडिकल में हमेशा खड़ा होगा, जितना पैसा कमाए रहेंगे गड़िया से उतना भरना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय बंधुजन, आगे बढ़ने के लिए गड़िया को ही अपना घर बना लीजिए, उसी में सोइए बैठिए, सब कुछ करिए। संत संघ की महिमा में आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपने आइटमों को कि टाटा ट्रक के जो बड़ा लड़का का सार है कि आप गड़िया का मतलब समझ गए कि गड़िया कितनी कीमती होती है। दिया गड़िया पे बारी जाती है, लेकिन हम बार रहे हैं अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, ऐसे माफिया को भगाने के लिए जो भाजपा में नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं। और आप कभी भी पैसे वाले हो जाइए तो किसी का बहन बिटिया की इज्जत मत लूटना और देश को मत खरीदना। और आप देखिए आपको मालिक कितना इज्जत देता है, जो सबको पैदा किया है, और आपको सुख ऐशो आराम भी मिलेगा। तो मेरे प्रिय बंधुजन, कभी ऐसा दुरुपयोग पैसों का, धन का मत करिएगा। वही पैसे का जो है, जो मैंने गीत दिया है, खुला दरबार है भक्तों तुम आ जाओ, बिना प्रसाद लिए भक्तों तुम ना जाओ। तो दर्शन से दुख कटेंगे, सारे पाप धुलेंगे, प्रसाद में ही भक्तों तुमको अमृत जब मिलेंगे। तो उससे अपने तीर्थ धाम जाइए, किसी धर्म के प्राणी हो और पैसे कौड़ी हैं तो अन्य लोगों को ले जाइए, वहाँ घुमाइए फिराइए खिलाइए, और गरीबों का हमेशा मदद करते रहिए। गरीबों का मतलब क्या हुआ? जो किसी का गरीब का हिस्सा नहीं दे रहा है, उसके माँ बहन को मार रहा है, तो वहाँ छुड़ाइए और उस गरीब का न्याय कीजिए, उसका हिस्सा दिलाइए। एक कानून का पकड़ है।
जब हम कानून के पुजारी रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और संत संघ की महिमा सत्य संघ की महिमा ला सकते हैं। और जो हमारे नंबर 1 की कंपनियाँ खुलेंगी, नंबर 2 की बंद होगी, तभी हम सही रहेंगे। क्योंकि हमेशा जो देश को खरीदा हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। अगर उनकी कंपनियों में काम करते हैं, उनकी बाड़ी नहीं बोलेंगे, मार के निकाल देगा, बहन बिटिया करेब करेगा, बलात्कार करेगा। तो आपको सामने ही है, जो कुछ बचा है देश में वो भी बेचने वाले हैं। भाजपा जैसे आतंकवादी पार्टी और खरीदने वाले माफिया मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी जैसे हैं। तो अपनी बहन बिटिया की इज्जत बचाने के लिए जो कुछ भी देश में बचा है उसको सही सलामत रखने के लिए भाजपा जैसे सब पार्टी को भगाना है। नहीं तो वही होगा कि हम जो देश को खरीदे हैं वो कंपनियां खोलेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, हम अपने देश की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, कानून की सुनेंगे। तो कल हमारे बहन बिटिया जो लड़के हमारे जाएंगे और उसी तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद हिंद होते जाएंगे। तो होना तो है ही, क्योंकि भाजपा जैसी सरकार ने देश को बेच दिया है। मेरे प्रिय बंधुजन, संत संघ की महिमा में आप जुड़े रहिए और जो कुछ बचा है उसे बचाइए। अपने वाणी को मैं इसी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैहर मैया को नमन करते हुए, कड़ुआ पंडवा में मैया को नमन करते हुए, हजरत साहब को नमन करते हुए और अजमेर देश को साईं बाबा को नमन करते हुए आप लोग अपने गड़िया को संभाल के रखिए। और ऊख रहर का सत्संग सुन लीजिए, सुने हुए हैं। ऊख रहर का सत्संग है कि जब कोई पकड़ा जाता तो वही बोलता है कि ऊख में सत्संग कर रहा था, किसी धर्म का प्रवचन सुन रहा था, सुना रहा था। तो ये हास रस है, लेकिन हास रस में देश को बचाइए। भाजपा जैसे पार्टी को, अन्य पार्टियों से निवेदन मार के भगाइए। अपने बाड़ी को इस जगह। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।